संग करो पाड़े यो भक्ति में भंग। किसी संत ने कहा कि तुम्हारे 10 मित्र हैं, तुम्हारे 20 मित्र हैं, तुम्हारे 50 मित्र हैं, उसमें से एक मित्र ऐसा बनाना जो भक्ति करने वाला हो, जो सत्संगी हो। एक मित्र वो भी रखे। अड़सठ तीरथ साधु ने करिए, कोटि काशी कोटि गंग। यदि ऐसा कोई मिल जाए किसी की कीमत पर, किसी भी कीमत पर, मत छोड़ दो, मत छोड़। बैठे रहो एक जगह, क्यों नहीं मिलेगा? हो मिलेगा, जरूर मिलेगा। सदगुरु अपने आश्रितों के लिए प्रार्थना करता है, ऐसी कृपा कर गुरु परमात्मा कि ये सब तेरा गुणगान कर सके। महाराज कहते हैं ऐसी कृपा कर परमात्मा कि ये तेरा गुणगान कर सके। हम सब तेरे अंश हैं परमात्मा, हम तेरे बेटे बेटियां हैं परमात्मा, कृपा। तेरी कृपा से इनकी आदतें बदलेगी, इनके विचार बदलेंगे, सच्चा रिश्ता समझ में आएगा परमात्मा कि तेरा और इनका रिश्ता क्या है। तभी समझ में आता है मेरे भाई बहन, जब हम परमात्मा के चरणों में बैठते हैं, उसका गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के कंधों पर हाथ रखते हैं। कई लोग इस दुनिया में निराश हैं, हताश हैं। कई लोग, और यदि वो आपका परिचित है, तुम कुछ नहीं भी दोगे ना, और केवल कंधे पे हाथ रख दो कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूं, हौसला मिल जाता है। कई लोग डिप्रेशन में मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कल वो हमारे साथ बैठता था, घूमता था, हंसता था, लेकिन किसी परिस्थिति ने उसको इस मोड़ पर ला दिया कि उसको मरना पड़ा। जिसको परमात्मा का सहारा ना हो, गुरु का सहारा ना हो, वही लोग आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। यदि विश्वास हो कि परमात्मा हमारे साथ है, विश्वास हो कि हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। किसके जीवन में दुख नहीं आया? भगवान राम को देखो, जंगल जंगल भटकते रहे, मां सियाजू बंदर देखकर डर जाती थी। जब भगवान इतने परेशान रहे इस संसार में, हम कौन? भगवान कृष्ण को देखो कि जन्म के पहले ही जेल में रहे, जेल से गए, कुछ बड़े होते गए, और मारने वाले भी आते गए, हत्या करने वाले आते गए। जब उनका जीवन इतना सरल नहीं रहा, तो हमारा जीवन कैसे सरल रह सकता है? हम तो कई जन्मों के चक्कर काट कर आए हैं, और पता नहीं हम क्या क्या कर्म करके आए हैं। किसको पता क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं, क्या करके आए हैं? किसी को पता नहीं।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बालक का जो बल है, बच्चे का जो बल है, वो है रोदन। रोदन बच्चा रो रहा हो, मां तड़प उठती है, कितना भी जरूरी काम होगा वहीं छोड़कर भागती है और उस बच्चे को संभालती है। ऐसा ही परमात्मा है। हम संसार के लिए रोते हैं, हम अभाव के लिए रोते हैं, हम परमात्मा के लिए कब रोएंगे? कब रोए हम परमात्मा के लिए? कब मिलोगे भगवान? कैसे मिलोगे भगवान? आंखों में वो आंसू और होठों पे गुनाह, और फिर क्यों ना पिघले रात, पिघलेंगे मेरे रात, फिर क्यों ना पिघले रात, पिघलेंगे मेरे आंखों में वो आंसू और होठों पे गुनाह, आंखों में वो आंसू और होठों पे गुनाह, फिर क्यों ना पिघलेगा, पिघलेंगे मेरे रात, फिर क्यों ना रिझेगा, रिझेंगे मेरे रात। आंसू एक दर्पण है जिसमें रूप राम का बसता, आंसू एक दर्पण है जिसमें रूप राम का बसता, अरे ऐसे रोने से प्रभु मिल जाए तो मानो सस्ता, ऐसे रोने से प्रभु मिल जाए तो मानो सस्ता, इतनी महंगी वस्तु के हैं, इतनी महंगी वस्तु के कितने सस्ते दाम, क्यों ना पिघलेगा, पिघलेंगे मेरे राम, फिर क्यों ना रिझेगा, पिघलेंगे वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहा, वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहा, अरे राम है तू जो बहे वो आंसू कहला, इतनी महंगी वस्तु के इतनी महंगी वस्तु के कितने सस्ते दाम, फिर क्यों ना बिकलेगा, फिर क्यों ना पिघलेगा, पिघलेंगे मेरे राम।
हर तेरे पापों पर पछता कर जब तू रो देगा, तेरे पापों पर पछता जब तू रो देगा। हर तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा।